रामगढ़ में एक बार फिर न्याय की मांग करने वाली एक बहन खुद न्याय के कटघरे में खड़ी कर दी गई है। श्वेता सिंह, जो बीते 6 महीनों से अपने भाई सौरभ की आत्महत्या के मामले में न्याय की गुहार लगा रही थी, अब वो खुद एक अन्य आत्महत्या के मामले में आरोपी बना दी गई है। श्वेता सिंह ने मीडिया के सामने आकर यह दावा किया है कि 10 दिसंबर 2024 को उनके भाई सौरभ ने आत्महत्या की थी और वह लगातार रामगढ़ थाना और अदालत का चक्कर लगाकर दोषियों को सजा दिलाने की मांग कर रही थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने अब तक किसी भी परिवार या व्यक्ति पर कोई आरोप नहीं लगाया था, केवल न्याय की उम्मीद कर रही थी। लेकिन बीते 2 दिन पहले आरोपी सोनाली कुमारी की आत्महत्या के बाद उनके पिता विमल यादव द्वारा श्वेता सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई, जिससे अब वह खुद एक कानूनी लड़ाई में उलझ गई है। श्वेता सिंह ने कहा कि मैं न्याय की आस में दर-दर भटक रही हूं और अब मुझे ही दोषी बना दिया जा रहा है। सोनाली की आत्महत्या से मेरा या मेरे परिवार का कोई लेना देना नहीं है। सोनाली के पिता द्वारा मुझ पर लगाया गया आरोप निराधार और दुर्भावनापूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि मेरे भाई की आत्महत्या के बाद हमने कभी किसी पर आरोप नहीं लगाया, लेकिन अब हमें ही निशाना बनाया जा रहा है। सोनाली की मौत के पीछे जो भी कारण है, उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैंने झारखंड पुलिस, रामगढ़ एसपी और छोटा नागपुर के आईजी से मामले की वस्तुनिष्ठ और स्वतंत्र जांच की मांग की है। श्वेता सिंह ने बताया कि अब सोनाली थाना आती थी तो उसके पिता उसे थाना परिसर में ही आत्महत्या करने की बात करते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि विमल यादव की मानसिकता हमेशा से हमारे परिवार को तबाह करने की रही है। पहले मेरे भाई को खोया और अब मुझे और मेरे परिवार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मुझे शक है कि सोनाली की आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या की गई है या उसे उकसाया गया है। श्वेता सिंह ने कहा कि उन्हें कानून और पुलिस व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और उन्हें उम्मीद है कि सच सामने आएगा और न्याय मिलेगा। ये है कि 10 दिसंबर 2024 को मेरा जो भाई है सौरभ सिंह, ठीक है, वो हैंग कर गया था, ठीक है, फैन से रात में। और 11 तारीख को हम लोगों को ये बात सुबह पता चल गई है मेरे पापा द्वारा कि वो फैन से हैंग हो चुका है। उस समय घर में कोई नहीं था, बस मेरे पापा थे और सौरभ था, और वो ऊपर वाले रूम में सोने चला गया था। तो फिर हम लोगों ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने मेरे सारा जो भी बॉडी वगैरह उतारा, फिर उनको लेके गए पोस्टमार्टम के लिए। उसके बाद वहाँ से इसका फ़ोन जब्त हुआ। उसके बाद फ़ोन का पासवर्ड खुला तो हम लोगों को हम लोगों को पता चला कि उसमें 1 घंटा लड़की जो थी वो मेरे भाई के साथ वीडियो कॉल की। कौन लड़की थी वो सोनाली कुमारी, ठीक है, जिसका संबंध मेरे भाई से 8 साल से था। उसका मेरे घर आना जाना भी था, मेरे घर के पास तस्वीरें भी थे। जब वो कॉलेज लाइफ में थी तो वो मेरे घर पर आके दिन भर रहती थी, खाना बनाना, खाना खिलाना, काफ़ी अच्छा रिलेशन था, दोनों संबंध में थे। जो उसके पिता को भी ये बात पता थी, ठीक है, 2023 में भी उनके पिता को ये बात पता थी, इससे पहले भी पता थी। और मेरा भाई उसको लेके सीरियस था और वो पूरा शादी वादी उससे करना चाहता था। और हमारे घर की तरफ से भी कोई वैसा नहीं था, क्योंकि मेरी भाई की खुशी थी तो हम लोग भी कि चलो ठीक है। पर लड़की ऑलवेज मेरे भाई को ये बात बताती थी कि उसको उसके घर से परेशान किया जाता है, फादर की तरफ से, मदर की तरफ से, जो घरेलू बात है कि दिन भर आदमी लाइन पे रहता था तो ऐसे हुआ, वैसे हुआ, ये हुआ, वो हुआ। घटना वाली रात को लड़की जो है वो सबसे पहले मेरे बगल वाले शॉप का नाम है जिसका रोशन, जिसके साथ मेरा भाई रजरप्पा गया था सुबह, उसको कॉल करती है 10-15 के अप्रॉक्स रात की। उसके बाद वो उसको कम से कम 5-7 कॉल करती है, उसको कुछ भी नहीं बोलती, बस उसको बोलती है देखो ना कहीं चला तो नहीं गया। फिर वो एक अंशु नाम की लड़की है जो मेरे भाई की मुँह बोली बहन है, उसको भी फ़ोन करती है, जो रांची में रहती है। लड़की से मेरा 22 नवंबर को भी बात होता है, 6 दिसंबर को भी बात होता है, बट घटना वाले दिन वो मुझे फेसबुक पे मैसेज करती है, कॉल मी, इट्स अर्जेंट। और मैं जब सोने जाती हूँ तो वो मैसेज देखती हूँ तो मैं उसको कॉल करती हूँ तो वो नई कॉल उठाती है, फिर वो मुझे कॉल बैक करती है 11:31 में रात में। मतलब आपके भाई के हैंगिंग में उसका वो था, आपका कहना यही है ना? हाँ, तो वो हमें पता चला। बुरा ये लगा कि उसने इस बात को कुछ भी क्लियर नहीं बताया कि हमारे बीच जो भी विवाद था या हम उसको प्रवोक कर रहे थे, उसने कर लिया। रात गई, जब सुबह वो रात भर लटके रहा, सुबह जो है हम लोगों को पता चला, फिर हम लोग का रोना धोना हुआ। फिर रात के तकरीबन, क्योंकि उस दिन हम लोगों ने स्टे रखा था उसको, सौरभ को, हम लोगों ने 12 तारीख को उसका अंतिम संस्कार किया। रात के समय मैंने उस लड़की को मैसेज किया कि तुम जब देख ली थी कि उसने हैंग कर लिया है तो तुमने क्यों नहीं बताया मुझे, शायद वो बच जाता, तुम्हारे लिए देखो वो मर गया, ठीक है।
अब कम से कम आके उसको देख लो, ताकि उसके आत्मा को शांति मिल जाए। लड़की ने मेरा मैसेज देके मुझे कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद वो अगले दिन अपने नॉर्मल जैसे स्कूल जाती है गई, वहाँ से उसको स्कूल से फिर साथ हटाया गया और फिर उन लोगों ने अपना मोबाइल वगैरह चेंज करके यहाँ से वो लोग चले गए। अभी वर्तमान में क्या हुआ है? वो तो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, वो चल हाँ, रहा वो था। पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन था। मेरा चार्जशीट अभी तक हुआ नहीं था, क्योंकि मामला को दोनों तरफ से देखा जा रहा था और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हाई कोर्ट के डिसीजन पे कंडीशनल बेल लगा था, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि आप इन्वेस्टिगेशन पे जो है वो जो मतलब लड़की की फैमिली और जो लड़की मतलब लड़की के फादर और लड़की पूरा सपोर्ट करेंगे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को जांच पड़ताल के दौरान, ठीक है। उसी पेपर के आधार पे उसको थाना में बुलाया जाता था। अभी उसमें क्या हुआ है? इतना अभी लंबा ऐसा हुआ कि इस मामले में मैं भी कई बार एसपी ऑफिस गई, कई बार मैंने भी लेटर डाला है, ठीक है, और मैं थाना भी कि मेरा मतलब चार्जशीट हो जाए। तो चार्जशीट में चूंकि टाइम लग रहा था, क्योंकि सब कुछ कोर्ट के द्वारा हो रहा था, क्योंकि वॉइस सैंपलिंग लेना था, उसका फ़ोन का भी जांच करवाना था, तो चीज़ों में टाइम लग रहा था। फिर बीच में गर्मी छुट्टी भी आ गया। अचानक से 2 दिन पहले लड़की ने सुसाइड कर लिया और उसने जो भी है लेटर में लिखा कि वो बहुत प्रताड़ित हो रही थी और जो भी रीज़न उसने डाला। फिर अब मुझे पता चलता है कि केस का जो है वो मुद्दा ही चेंज हो गया है। अब केस मुझ पर हो गया है और मेरा एक स्वतंत्र विटनेस है जिसका नाम है सोनू राहुल साह, जो विटनेस है इस केस का, उसके ऊपर ये केस जो है हो गया है, ठीक है। तो मेरा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मतलब ये है कि 6 महीने से जब मैं अकेले, चूँकि मेरी मदर नहीं थी, मेरा भाई था अकेले, और अकेले मैं इस लड़ाई में 6 महीना से मैं दौड़ रही थी। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने प्रशासन को सपोर्ट नहीं किया, और प्रशासन ने भी किया, प्रशासन भी अपना काम कर रही थी, मैंने कोई हस्तक्षेप भी नहीं किया प्रशासन में। मुझे लगा कोई बात नहीं, अब मेरा भाई तो वापस आएगा नहीं, ठीक है, और केस लंबा चलेगा, ठीक है। ऑब्वियसली लोअर कोर्ट जाएगा, लोअर से हाई जाएगा, हाई से सुप्रीम, यही होता है जो हमारा इंडिया का लॉ है। तो मुझे था कि ठीक है, अगर चार्जशीट में टाइम लग रहा है तो लग जाए, कोई बात नहीं, और जब चार्जशीट मेरा हो जाएगा तो फिर हम कोर्ट में अपना जो केस है उसको करेंगे। तब तक ये हादसा हो जाता है, ठीक है। अब मुद्दा, अब केस को पूरी तरीके से टर्न करके अब यहाँ पे जो मुझे पता चला है कि आवेदन पहले कुछ और था, फिर आवेदन बदल के अब जो है आवेदन में मेरा और विटनेस का जो है नाम डाल के, सबसे बुरा मुझे लगा उनके पिता का बयान, ठीक है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि लड़की श्वेता सिंह और उसका जो लवर है, ठीक है, सोनू, ये लाइन इतना मतलब वाहियात लगा कि आप दुख के सिचुएशन से गुजर रहे हैं, लेकिन आप अपनी बोलने की सीमा को नहीं भूल सकते। आपने इतना बड़ा स्टेटमेंट कैसे दे दिया एक शादीशुदा व्यक्ति से? उस व्यक्ति के दादाजी का हमारे घर से आना जाना, जो मेरे पिताजी ने एसपी ऑफिस में भी क्लियर किया था। मेरे पिताजी लास्ट वीक एसपी ऑफिस गए थे, हम और मेरे पिताजी, वहाँ हम लोगों ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियर किया कि मतलब कैसे हम सब एक दूसरे को जानते हैं या जो भी है। इस तरीके का वर्ड यूज़ करना, ठीक है, वो उनकी मानसिकता जो है वो शो करती है। दूसरी बात मेरा ये कहना है कि जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा था तो उनके पिता के द्वारा अपनी बेटी को खुद ही ये बात बोलना कि जाओ तुम्हारी गलती है, फांसी में जाके तुम खुद लटक के मर जाओ, ठीक है, जिसका हम लोगों ने ऑलरेडी कोर्ट में इसको डाल रखा है कि वो हम लोगों को इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उनके खुद के। इस पूरे मामले ने रामगढ़ की न्याय व्यवस्था, सामाजिक संवेदनशीलता और महिला उत्पीड़न के प्रति दृष्टिकोण पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। श्वेता सिंह जैसे लोग जो न्याय के लिए लड़ रहे हैं, अगर उन्हें ही दोषी बना दिया जाए तो समाज में पीड़ितों के लिए आवाज उठाने की उम्मीदें कमजोर पड़ सकती है। आई के अपडेट के लिए बने रहिए मुनादी लाइव के साथ।